कल ही रात में जेएनयू में नारे लगे हैं सर, इस स्टे के खिलाफ। मतलब वो चाह रहे थे जेएनयू गाइडलाइंस जारी रहती। नारे हैं मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, इसी में फिर आरएसएस भी जोड़ दिया, बीजेपी की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, लड़े हैं तुमसे लड़ेंगे तुमसे, ब्राह्मणवाद का पुतला जलाया गया, ब्राह्मण मुर्दाबाद, सामंती ब्राह्मणवादी दबाव के आगे झुकने से इनकार करो, ये नारे जेएनयू में कल रात को लगे। दूसरी ओर जो और संगठन हैं जो सवर्ण समाज से बने निकले हुए हैं, जैसे करणी सेना है, एक परशुराम सेना है राजस्थान में, इन्होंने अभी आंदोलन की चेतावनी दी है। आप पूछेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो फिर किस बात का आंदोलन? वो कह रहे हैं स्टे नहीं, रोल बैक, ये नियम वापस होने चाहिए। चाहे सरकार नई गाइडलाइंस लेके आए, लेकिन अभी जिस स्वरूप में गाइडलाइंस हैं, चाहे स्टे हो गई, ये सरकार को वापस लेनी चाहिए। सरकार गाइडलाइंस लाई थी तो सरकार ही इससे अब मतलब आज़ादी दे, मुक्ति दे, ये मांग चल रही है। सर, मामला थमेगा या बढ़ेगा? नहीं, देखिए, मैं इस मामले को थोड़ा अलग तरह से देखता हूँ। ये केवल मामला अगड़ा पिछड़ा या इक्वलिटी का नहीं है। दरअसल जो गाइडलाइंस आई वो इक्वलिटी की बजाय इनइक्वलिटी को बढ़ाने वाली। दो समुदायों को आपने आमने सामने खड़ा कर दिया। मतलब हमारा आपका झगड़ा हो जाए तो हम दो व्यक्तियों का झगड़ा नहीं, दो समुदायों का झगड़ा बन जाएगा। वो इस तरह का ये लेफ्ट इकोसिस्टम का एजेंडा था। अफसोस की बात है कि इसको बीजेपी की सरकार ने लागू किया। ये इंदिरा जयसिंह के बताए हुए सारे जितने प्रोविजंस किए गए हैं उनके बताए हुए हैं, सीनियर लॉयर जो है वो। हाँ, फिर सवाल यह है कि बीजेपी ने इसको क्यों एक्सेप्ट किया? और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है स्टे लगा दिया, लेकिन सरकार का स्टैंड क्या है? सरकार ने अपोज नहीं किया ना स्टे को। नहीं, अरे छोड़िए अपोज करने को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 24 घंटे पहले देश के शिक्षा मंत्री इसको डिफेंड कर रहे थे। आपको इतने विरोध के बाद भी समझ में नहीं आया कि कुछ गलती हो गई है? वो आश्वस्त कर रहे थे कि भेदभाव नहीं होने देंगे हम। अरे कैसे नहीं? आप कानून ऐसा बनाएंगे और भेदभाव कैसे रोक लेंगे फिर? सर, मैं आज ये बात कह रहा हूं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये विवाद हो, ये किसी के हित में नहीं है। अब स्टे लग गया है फिलहाल। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा एक्सपर्ट की कमेटी बना करके विचार करे इस पे सरकार। तो अब झगड़ा क्यों? नहीं, मैं इसको मानता हूं कि ये हिंदू समाज को, सनातन समाज को तोड़ने की कोशिश थी, और ये कोशिश अंग्रेजों के समय से चल रही है। 1871 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। 200 जातियों को, हिंदुओं की, उसमें क्रिमिनल कि आप जन्म से अपराधी हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स ही कह दिया था। हाँ, और 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार उसको कंटिन्यू करना चाहती थी, तो मोरारजी देसाई, हिरेन मुखर्जी और दूसरे कई नेताओं ने, कांग्रेस के भी कई नेताओं ने उसका विरोध किया कि यह नहीं चल सकता है। तब 1952 में जाकर किसी तरह से ये खत्म हुआ, लेकिन उनको फिर कहा गया कि ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, विमुक्त जातियां हैं। अब उसमें कौन कौन थे? जो साल भर तीर्थ यात्रा पर घूमते हैं साधु संत, वो उनको कहा गया कि ये क्रिमिनल ट्राइब है। बंजारे हैं, नट हैं, जो कारीगर जातियां हैं, उनको कहा गया। तो इस तरह के समाज के बड़े हिस्से को, और आज जो ओबीसी कमीशन है उसकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसे विमुक्त जातियों की ये संख्या 15 करोड़ है अपने देश में। तो अंग्रेजों ने किया, आज़ादी के बाद कांग्रेस ने करने की कोशिश की। सोनिया मनमोहन की सरकार जब थी तो जो एंटी कम्युनल बिल था उसमें कहा गया कि हिंदू जन्मजात अपराधी है, कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होगा, हिंदू पर मुकदमा चल, उससे साबित करना होगा कि वो निर्दोष। आप उस लीग में रख रहे हैं नियम? बिल्कुल, और ये नियम वही कह रहे हैं कि भाई आप सवर्ण हैं तो आप अपराधी हैं जी। मैं एक और बात कह रहा हूं, ये दरअसल सवर्णों और पिछड़ों को लड़ने की बात नहीं। अब आप देखिए कितनी खूबसूरती से इसमें क्या चेंज किया गया संविधान में, कानून में परिवर्तन किए बिना।